एपिलेप्सी के बारे में कुछ मिथ या भ्रांतियां हैं जो हमने आज समाज में देखी जाती हैं। जैसे एपिलेप्सी एक लाइफ सेंटेंस है, ये कभी ठीक नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एपिलेप्सी पूरी तरीके से ठीक होने वाली बीमारी है, जिसको सही तरह से डायग्नोस और ट्रीटमेंट कराया जाए तो ये 100% पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। एक दूसरा मिथ ये देखा गया है कि एपिलेप्सी को माना जाता है ये कोई मानसिक परेशानी है। जिसको ये बीमारी होती है लोग उसका तिरस्कार करते हैं कि ये पागल है। ऐसा नहीं है, ये एक सही में दिमागी बीमारी होती है जिसको पूरी तरीके से इलाज करके ठीक किया जाता है। ये मरीज़ अपनी मनगढ़ंत बातें बता के या वो स्वयं से ऐसा नहीं करता है। ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो उसकी बीमारी की वजह से आते हैं। तो ये बिल्कुल बात गलत है कि ये कोई मानसिक परेशानी है। इसमें कोई पागलपन जैसी स्थिति नहीं होती है। एक हमने ये भी चीज़ देखी गई है कि जब दौरा आता है तो मरीज़ को चप्पल सुंघाई जाती है या कोई कपड़ा सुंघाया जाता है, जिससे माना जाता है कि उसकी मिर्गी का दौरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये भी बिल्कुल गलत बात देखी गई है। मेडिकल साइंस में ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है कि इन सब चीज़ों से दौरा चला जाता है। ज़्यादातर माना गया है कि मरीज़ को खुद से छोड़ देना चाहिए, जिससे उसका दौरा स्वयं चला जाए। उसे करवट दिला के रखना चाहिए और उसके दौरे को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रोकने में उसको ज़्यादा चोट लगने की संभावनाएं होती हैं। बस उसका सांस का रास्ता ठीक है कि नहीं, इस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि एपिलेप्सी के पेशेंट्स को कार या बाइक ड्राइव नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी के लिए उनको मना किया जाता है। कुछ समय के लिए, जब तक वो प्रोन होते हैं सीज़र के लिए, जब तक उनकी मेडिकेशन चल रही होती हैं, तब तक कहा जाता है कि उनको ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए। यदि जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, एक समय तक उनको दौरे नहीं आते हैं, तो उनको कार या बाइक ड्राइव करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ देखी गई है कि कई लोगों का मानना है कि जब दौरा आता है बच्चों को या किसी व्यक्ति को, तो कहा जाता है कि इसको माता आ गई है या दैवी शक्ति चढ़ गई है। ऐसा नहीं है। ये एक बीमारी होती है जिसका पूरी तरीके से इलाज संभव है। तो मरीज़ को उस चीज़ की परेशानी को समझना चाहिए और हमें झाड़ फूँक से बचना चाहिए। दूसरी चीज़ एक और देखी गई है समाज में, एक और भ्रांति है कि दौरे या मिर्गी के मरीज़ों को शादी करने के बाद कोई परेशानी आती है, उनके पारिवारिक जीवन में कोई परेशानी आती है। ऐसा नहीं है। इस तरह के मरीज़ विद ट्रीटमेंट अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभा पाते हैं और नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि उनको इस तरह की परेशानी आती है और शादी में कोई दिक्कत आती है। ये बिल्कुल गलत बात है। हमने ये भी देखा है कि जब मिर्गी का दौरा आ रहा होता है तो लोग उसकी हेल्प करने के लिए पास में नहीं जाते हैं और उनको लगता है कि ये बीमारी जो है उनको भी हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मरीज़ को जब मिर्गी का दौरा आता है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करें। ये नॉन ट्रांसमिटेबल डिजीज़ है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी तरीके से नहीं फैल सकती है। तो बिल्कुल जिस मरीज़ को मिर्गी का दौरा आ रहा है उसकी बढ़कर मदद करनी चाहिए। एक चीज़ और देखी गई है कि मिर्गी की बीमारी के बाद कुछ मानसिक कमी आती है, याददाश्त में कमी या स्कूल परफॉर्मेंस बच्चों की कम हो जाती है। ऐसा भी कहना है कुछ लोगों का। नहीं, इस तरह का देखिए, यदि मिर्गी किसी कारणवश आ रही है, किसी ब्रेन ट्यूमर या किसी हेड इंजरी, चोट या स्ट्रोक के बाद है, तो हो सकता है कि दिमाग का वो हिस्सा कमज़ोर हो गया हो और इस तरह की परेशानी आ रही हो। वरना मुख्यतः देखा गया है कि सिर्फ मिर्गी या एपिलेप्सी की बीमारी में कोई भी मेंटल इलनेस नहीं होती है, कोई दिमागी कमज़ोरी नहीं आती है। तो ये एक भ्रांति भी है जिसको हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। यदि आपके आसपास या परिवार में या संबंधी में कोई इस बीमारी से परेशान है या ग्रसित है, तो आप हमसे मिलकर इसका उपयुक्त उपचार पा सकते हैं।